और बड़ी खबर है, ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस के जरिए एक बड़ी योजना है। स्थायी सीट के लिए देशों को $1 अरब खर्च करने होंगे। बोर्ड ऑफ पीस में भारत को भी ट्रंप ने न्योता दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सदस्य देश गजा बोर्ड ऑफ पीस में स्थायी सीट के लिए $1 बिलियन का भुगतान करें। इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में नितिन नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। यूएई के राष्ट्रपति नाहयान कल 105 मिनट के भारत दौरे पर आए। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इसके बाद पीएम आवास पर दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और ट्रेड डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में सभी पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी 37 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे और 2027 चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी थी। इंडियन नेवी का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी आज अपने फ्लैगशिप अभियान लोकयान 26 पर रवाना होगा, जो 10 महीने में 22,000 नॉटिकल मील से ज्यादा की यात्रा करेगा और 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों पर जाएगा। दिल्ली में अब सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए केवल 112 नंबर डायल करना होगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों को संकट की घड़ी में अलग अलग नंबर याद रखने की परेशानी से मुक्त करना और उन्हें तेजी से सहायता उपलब्ध कराना है। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में चोरों ने सनातन मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा करीब 6.5 किलो चांदी का पात्र चुरा लिया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने पहले शिवलिंग को प्रणाम किया, फिर चोरी कर फरार हो गए। दिल्ली के शाहबाद इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान एक हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों को कई चोट आई। हालांकि घायल होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और हाल के कुछ महीनों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली वासियों में डर का माहौल है। उन्होंने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजा को लेकर दिल्ली के दोगलकाबाद में सरस्वती माता की खास मूर्तियां तैयार कर जा रही हैं। नेचुरल मिट्टी और नेचुरल रंगों से तैयार हो रही मूर्तियों की खरीदारी के लिए अभी से बुकिंग हो रही है। चंडीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक होटल में बम की खबर मिलने से सनसनी फैल गई और साथ ही इमरजेंसी सर्विस टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि यहां के होटल शिवालिक व्यू में बम होने की जानकारी मिली थी, जिसके तुरंत बाद टीम ने मौके पर पहुंच तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम और डॉग स्क्वाड और ऑपरेशन सेल की टीमें भी मौके पर पहुंची और पूरे होटल को खाली करवाया गया। तलाशी अभियान में कोई बम नहीं मिला, क्योंकि एक मॉक ड्रिल थी जिससे पुलिस की तैयारियों को परखा गया था। और बड़ी खबर है, सीरिया के रक्का इलाके में हिजबुल्लाह और सीरियाई अरब सेना ने एसडीएफ मिलिशिया के हेडक्वार्टर पर अटैक किया है। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। ये घटना क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाती दिखाई दे रही है, जबकि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लड़ाकों ने मोर्चा खोल दिया था और उसके बाद अल शरा की सरकार की तरफ से एक्शन यहाँ शुरू किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, रॉकेट लॉन्चर से लगातार रॉकेट फायर किए गए हैं। एसडीएफ का मुख्यालय बताया जा रहा है जिस पर अटैक किया गया।